हर दिन इंडिया में कई सारी लड़कियां और महिलाएं प्रोस्टिट्यूट बनती है। एशिया में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी जो कि इंडिया में है। क्या ये रेड लाइट एरिया को चलाने में पुलिस का भी हाथ होता है? तो इससे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। 1500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरिया इंडिया में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 11 करोड़ से ज़्यादा इनका मालिक प्रॉफिट कमाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से 30 लाख से ज़्यादा सेक्स वर्कर है, जिनकी उम्र 15 से लेकर 40 तक के बीच में है। महिला और लड़कियां रेड लाइट एरिया में कहां से आती है? तो द टाइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश से आती है। हिम्पोर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद एम शहीदुल्ला अपने किताब में लिखे थे, हर एक साल 24,000 से लेकर 48,000 तक बांग्लादेश से लड़कियां आती है रेड लाइट एरिया में। कुछ महिलाएं ऐसी है जो इसे काम ना मिलने पे मजबूर होकर ये रास्ता अपनाती है, ये रेड लाइट एरिया। एक ही देश में तो नहीं हो रहे मैडम, सारी धामी में हो रही। हमको हमारे माँ बाप को देखना, हम हमारे माँ बाप नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएंगे? माँ बाप को किस हालत में छोड़ेंगे? हमारा रोजी रोटी चलेंगी, लेकिन पुलिस वाले हटने का नाम नहीं ले रहे। और छोटे छोटे बहन भाई है, जब हम कमाते हैं, जब उनका हम पूरा करते हैं। मम्मी बुजुर्ग है, उनका दवाखाना का खर्चा कौन करेगा? हम ही करेंगे। हम कमाएंगे तो करेंगे, लेकिन पुलिस वाले ग्राहकों को मारते, घुसने नहीं देते अंदर। जो लड़कियां है वो इतनी दूर से कैसे आती है? जो किडनैपर होते हैं उसे बहलाकर फुसलाकर, काम की लालच दिखाकर, मॉडल बनाने की लालच दिखाकर उसे लेकर आते हैं और रेड लाइट के ट्रैफिकल से 15 से 20 हज़ार में बेच देते हैं। और वो ट्रैफिकल्स मुंबई, दिल्ली, कोलकाता रेड लाइट एरिया में ले जाकर 2 से 3 लाख में बेच देते हैं रेड लाइट ओनर के मालिक से। इन लड़कियों से ये रेड लाइट एरिया में काम करने के लिए बोला जाता है और इन लड़कियों पे इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है, इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाता है कि लड़कियां अगर भागने की भी कोशिश करती है, अगर पकड़े जाने पे से इतना मारा जाता है कि वो जब तक बेहोश ना हो जाए, मरने की डर से ये लड़कियां मजबूर होकर ये गलत काम करने लगती है। लड़कियों को अल्कोहल, ड्रग्स, गांजा, अफीम इसकी लत लगा दिया जाता है। ये लड़कियां चाह कर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाती है और कुछ दिन बाद जब वहाँ से लड़कियां अपने घर भी आती है तो उसे समाज और घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो लड़कियां मजबूर होकर वहीं पे अपनी पूरी जिंदगी उसी रेड लाइट नर्क एरिया में बिता देती है। कई सारी केसेस में देखा गया है कि रेड लाइट को चलाने में पुलिस का भी बड़ा हाथ होता है। पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इन केसेस में देखा गया था, पीएम के कांस्टेबल निखिलेश ठाकुर असिस्टेंट इंस्पेक्टर मेघराज श्रीनिवाल के सेक्स रैकेट केसेस में पकड़े गए थे। 2019 में परास खाना पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल को डिसमिस कर दिया गया था। उनकी अश्लील फोटो वीडियो रेड के दौरान पकड़े जाने वाले सेक्स वर्कर के मोबाइल से बरामद किया गया था। ये भी पता किया गया था उन कांस्टेबल को सेक्स रैकेट को चलाने में बहुत बड़े हाथ था। क्या ये रेड लाइट एरिया को बंद करने के लिए भी कोई कानून है? इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन ITPA 1956 पिनल के अनुसार महिला और लड़कियों को रेड लाइट एरिया में काम करने के लिए फोर्स करना, उस्काना, जबरदस्ती करवाना तो ये इलीगल है। पब्लिक प्लेसेस, स्कूल, होटल, टेम्पल, मार्केट, बाहरी एरिया जो भी है वो इलीगल है। लेकिन ITPA के एक सेक्शन में बताया गया है कि ये पूरी तरीके से इलीगल नहीं है। जैसे कि 2 लोग बंद दरवाजे के पीछे अपनी मर्जी से पैसे के लिए गलत काम करते हैं तो लीगल है। इसी का फायदा उठाते हैं ये ट्रैफिकल, ये रेड लाइट एरिया का दलाल, जो मालिक होता है, रेड लाइट एरिया का ओनर होता है, इसी का फायदा उठाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।